हाय एवरीबॉडी, इट्स मी सुमन मलिक और इस वीडियो में हम एक लैंडमार्क केस डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। 1985 का एक केस है, इसे शाह बानो केस भी कहा जाता है। अब ये केस जो है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी से रिलेट करता है, जो सबको पता है। इट्स अबाउट मेंटेनेंस का मतलब होता है गुजारा भत्ता। जब हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं तो हस्बैंड के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी वाइफ को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दे उसके गुजारे भत्ते के लिए, राइट। ये सेक्शन 125 से लेकर 120 ऑफ सीआरपीसी तक डील करता है। और अगर आपको मेंटेनेंस के बारे में और जानना है कि मेंटेनेंस क्या क्या होता है या किस किस को दिया जाता है, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देखिएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस केस को देखते हैं। इस केस में इशू था सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी तो था ही। दूसरा इशू ये था कि वेदर द मुस्लिम वुमेन कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, राइट। तो अब मुसलमानों के जो लोग होते हैं उनका आपको पता ही होगा कि उनके पर्सनल लॉज होते हैं, तो वो उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, ना कि बाकी के जो राइट्स दूसरे एक्ट्स में दिए होते हैं। तो इसमें मुस्लिम वुमेन क्लेम करती है मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से। इस पे कोर्ट ने क्या कहा था ये देखिए। अब इस केस को और बताने से पहले मैं इसके आपको फैक्ट्स बता देती हूँ जो इसे समझने में वो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये शाह बानो जो है ये शी इज़ अ मुस्लिम वुमेन एंड शी गॉट मैरिड इन 1932 में इनकी शादी हो जाती है। इनके हस्बैंड जो है वो एडवोकेट होते हैं और शादी से उन्हें 5 बच्चे होते हैं, राइट। जब वो 60 प्लस की हो जाती है तब उसके हस्बैंड जो है उसे डाइवोर्स दे देते हैं। डाइवोर्स देने से पहले क्या होता है, उसके हस्बैंड जो है एक सेकंड मैरिज कर लेते हैं। सबको पता ही होगा मुस्लिम धर्म में 4 शादियाँ अलाउड होती हैं। तो उसे डाइवोर्स देने से पहले उसके हस्बैंड जो है किसी सेकंड वुमेन से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद शाह बानो को अपने घर से निकाल देते हैं। और जैसे कि वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो उसे देंगे, बट उसे गुजारा भत्ता नहीं कहता है, बस वो एक प्रॉमिस होता है कि जो वो उसे देगा। तब तक उसका डाइवोर्स नहीं होता है। जब वो घर से निकाल दी जाती है उसके बाद जो है उसका हस्बैंड जो है उसे डाइवोर्स दे देता है और जो वो उसे गुजारा भत्ते के रूप में जो दे रहा था वो पैसे वो देने बंद कर देता है। तो इसके बाद क्या होता है, जो शाह बानो जो होती है वो कोर्ट में जाती है विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। उसके थ्रू वो मेंटेनेंस क्लेम करती है अपने हस्बैंड से, राइट। तो पहले जो कोर्ट होती है वो उसके फेवर में डिसीजन दे देती है, तब वो उसे 25 रुपीज़ पर मंथ उसका मेंटेनेंस वो उसे देती है। फिर एक रिविजनल अपील पिटीशन वो लगाती है, एप्लीकेशन लगाती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जहां उसका जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो बढ़ा के 179 रुपीज़ का देता है। अब देखिए इस केस में अमाउंट कोई मैटर नहीं करता, जो आपको ध्यान देने वाला है कि भी कितना था कितना बढ़ गया, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ जानने की है वो मैं आपको बीच में बता दूँ क्या है, तो बट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। वो उसका अमाउंट वो बढ़ जाता है। अब देखिए जो शाह बानो होती है ये महिला, इसके जो हस्बैंड है वो एडवोकेट होते हैं। फिर वो इस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है पर्सन तो अपने फेवर में क्या कहता है कि भी आफ्टर डाइवोर्स हस्बैंड इज़ नॉट सपोज टू हैव एनी लिंक और रिलेशन विद द वाइफ। मतलब डाइवोर्स देने के बाद हस्बैंड को का कोई मतलब नहीं बनता है कि वो अपनी वाइफ जो प्रीवियस वाइफ हो उससे किसी भी तरीके का लिंक या रिश्ता रखे, राइट। और अगर वो मेंटेनेंस देता है अपनी उस वाइफ को जो वाइफ थी पहले, तो वो एक अपने आप में एक लिंक एक रिलेशन क्रिएट कर देता है उन दोनों के बीच में, और इस तरह का कोई भी रिश्ता मुस्लिम रिलीजन में हराम समझा जाता है। तो इसीलिए हस्बैंड को लायबल नहीं किया जाए किसी भी तरीके का मेंटेनेंस उसे देने के लिए, अपने फेवर में कोर्ट में कहता है। लेकिन कोर्ट जो है इसकी इन बातों को साइड में रख के विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी वो उसका मेंटेनेंस उसे देती है एंड सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, राइट। अब इसका डिसीजन आता है 23 ऑफ अप्रैल 1985 में इस कोर्ट का डिसीजन आता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। अब जो हमारे चीफ जस्टिस थे सीजेआई ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़, वो क्या कहते हैं इसके बारे में देखिए। ही सेड दैट इट वाज अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आप जानते ही होंगे क्या होता है कि मतलब जो लॉ है वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के पर्सनल लॉज हैं या क्या है, बट जो लॉ है वो सब पे इक्वली उस पर अप्लाई होगा, राइट। अब कोर्ट का ये जो डिसीज़न आया था ये बहुत क्रिटिसाइज़ किया, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। क्यों किया? क्योंकि उनके
पर्सनल लॉज के ऊपर जाकर ये कोर्ट ने डिसीज़न दिया था, राइट। अब बाद में जो शाह बानो थी, इन्होंने अपना ये जो मेंटेनेंस अमाउंट था इससे विड्रॉल कर लिया था, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने बहुत प्रेशराइज़ किया कि वो इस तरह का काम ना करें, ये मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट है, इस तरह की सो कॉल्ड बातें करके या कुछ भी, उसको प्रेशराइज़ करके उन्होंने उससे विड्रॉल कर दिया था। अब जो इस स्टोरी का सारा जो ट्विस्ट है मैं वो आपको बताती हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि भी उस टाइम का सिनेरियो क्या था, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में इट्स लाइक अ कोल्ड वार की टू डिसाइड हु इज़ मोर पावरफुल। तो कोर्ट का डिसीजन आता, उसके बाद तुरंत लेजिस्लेचर कोई अमेंडमेंट या एक्ट लेकर आती, जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो रिवर्स हो जाता, राइट। तो अब वही कुछ, अब 1984 में गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस आई थी, कांग्रेस भारी मेजॉरिटी से जीत गई थी। तब राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो जब उन्होंने जो स्टेट में जब इलेक्शन चल रहे थे तो कांग्रेस की हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि मुस्लिम लोगों का जो समर्थन था वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तो उस टाइम पे कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट थे मुस्लिम कम्युनिटी, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो लोग उन्हें फेवर करे। अब अपने फेवर करवाने के लिए उन्हें कुछ करना था। वो करना क्या था? उन्होंने एक एक्ट लेकर आए थे मुसलमानों के लिए। वो एक एक्ट लेकर आए थे जिसका नाम था द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में ये एक्ट आया। अब इसने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब इसमें कोर्ट ने उस महिला को मेंटेनेंस दे दिया था विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 125 ऑफ CRPC। अब इसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या लॉ डाले थे इस एक्ट में, देखिए। अब महिला को मेंटेनेंस देना अलाउड कर दिया था, लेकिन कब तक? या तो इद्दत पीरियड तक या फिर 90 डेज तक। मतलब 90 डेज डाइवोर्स होने के बाद, जब तक वो इद्दत पीरियड चलेगा तब तक, या फिर उसके बाद 90 डेज तक, राइट, तभी तक उसे मेंटेनेंस मिलेगा, उसके बाद नहीं। अब आपको पता होना चाहिए इद्दत पीरियड क्या होता है। जब हस्बैंड मर जाता है या फिर डाइवोर्स हो जाता है तो उसके बाद 90 दिनों का एक टाइम पीरियड होता है जिसे महिला कंज्यूम करती है, उस दौरान ही उसे वो मेंटेनेंस मिलेगा, राइट। अगर इस पीरियड के दौरान ये पता चल जाता है कि दैट वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, तो डिलीवरी तक वो इद्दत पीरियड चलता है, तो तब तक उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो ये इसमें लॉ था। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये रिवर्स कर दिया था इस एक्ट ने। अब ये केस का डिसीजन था, अब कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से भी लिंक किया जाता है और कहा जाता है ऐसा। और जो ट्रिपल तलाक, जो अभी कुछ समय पहले ये इशू था ट्रिपल तलाक का, उसका भी कहीं ना कहीं इससे लिंक समझा जाता है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट वाइफ के होते हुए भी वो पर्सन सेकंड मैरिज कर लेता है, तो यहाँ ट्रिपल तलाक मतलब इजीली हो जाता है लोगों के लिए तलाक देना। तो इसका इन दोनों इश्यूज़ का कहीं ना कहीं लिंकअप समझा जाता है। तो ये सारा था शाह बानो बेगम केस के बारे में। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।